पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी को जितना देखा जाए उतना कम लगता है। वाकई में इन्हें देखते ही दिल बन जाता है। एक वीडियो में इनका प्यार साफ दिख रहा है। जिस तरह से पवनदीप राजन ने अरुणिता के बिल्कुल पास आकर उनके कान में गुनगुनाया, ऐसा लग रहा है कि वो गाने के शब्द अरुणिता को सच में बोल रहे हैं। पवनदीप कहते हैं, तू दिल में है, तू जिगर में है। जी हाँ, पवनदीप और अरुणिता को हिमेश रेशमिया ने तेरी उम्मीद गाना गवाया था। गाना रिलीज होने से पहले पवनदीप और अरुणिता लाइव आकर गाने का प्रमोशन करते नजर आए थे। दोनों इंडियन आइडल के सेट पर थे। तभी पवनदीप और अरुणिता पास आकर गाना गा रहे थे। पवनदीप इतने ज्यादा खुश दिख रहे थे कि वो गाना गाते गाते अरुणिता के शोल्डर पर हाथ भी रख लेते हैं और अरुणिता भी बिंदास होकर गाना गा रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी अरुणिता पवनदीप साथ में एक दूसरे गाने में नजर आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से अरुणदीप किसी न किसी दिग्गज स्टार से मिल रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनकी तैयारियां चल रही हैं और बहुत जल्द ये मुंबई में धमाका देने वाले हैं। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल ने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म फेयर मधु भंडारकर और दिग्गज गीतकार प्रसून जोशी से मुलाकात की थी। फोटो शेयर करते हुए मधु भंडारकर ने लिखा था, इंडियन आइडल 12 विनर पवनदीप राजन और रनर अप अरुणिता कांचीलाल के साथ म्यूजिकल शाम बिताई। साथ ही मशहूर गीतकार प्रसून जोशी के साथ अच्छी बातचीत भी हुई। फोटो का अरुणिता ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। आपको बता दें, पवनदीप और अरुणिता कई बड़े कंपोजर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। इनमें से हिमेश रेशमिया, बप्पी लहरी, धर्मा प्रोडक्शन जैसे कई बड़े बैनर शामिल हैं। वहीं अरुदीप की जोड़ी हिमेश के लिए तो गाना पहले ही गा चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, अरुणिता पवनदीप अब कौन सा नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं? इंडियन आइडल 12 जीतने के बाद पवनदीप राजन ही नहीं बल्कि अरुणिता कांचीलाल, मोहम्मद दानिश, षणमुख प्रिया, साइली कामले बैठे नहीं हैं, बल्कि आगे की तैयारी में जुट गए। जी हाँ, ये पांचों फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट कुछ ही दिन घर रहने के बाद मुंबई वापस आ चुके हैं और पहली परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं। जी हाँ, इन पांचों को हैदराबाद में एक साथ एक मंच पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देते देखा गया। पांचों सिंगर ने हैदराबाद में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर अपनी आवाज से एक बार फिर से आग ही लगा दी। ये पांचों सिंगर स्टेज पर गाना गा ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि अफरा तफरी मच गई। जी हाँ, जिन पवनदीप की आवाज ने उन्हें इंडियन आइडल का ताज पहनाया, उन्हीं पवनदीप की आवाज उस वक्त फीकी पड़ गई जब स्टेज पर उनका मुकाबला करने षणमुख प्रिया उतरी। जी हाँ, हैदराबाद में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान पवनदीप की आवाज की बाकी कंटेस्टेंट से तुलना की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि पवनदीप बहुत शांत होकर गाना गाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा गाना नहीं गाते हैं, बल्कि उनकी आवाज में वो जादू है जिसकी वजह से वो इंडियन आइडल के विनर बने। वहीं दूसरी तरफ षणमुख प्रिया की बात करें तो वो गाने के साथ साथ अपने हाथ पैर भी चलाती हैं और उनकी यही अदा लोगों को दीवाना कर गई। यही बात है कि जब पवनदीप स्टेज पर आए तो लोग सिर्फ उनके गाने को सुन ही रहे थे और जब षणमुख प्रिया स्टेज पर आई तो लोग झूमने को मजबूर हो गए। जी हाँ, कुछ ही देर में ऐसी आवाजें उठने लगी कि असली विनर तो षणमुख प्रिया है। ये बात सुनकर पवनदीप को दुख तो हुआ होगा कि वो हैदराबाद में जनता का दिल नहीं जीत पाए। हालांकि ऐसा नहीं कि लोगों ने पवनदीप को पसंद नहीं किया, उनकी आवाज से भी खुश दिखे, लेकिन षणमुख प्रिया के मुताबिक पवनदीप एंटरटेनमेंट नहीं कर पाए। ये बात सुनकर अरुणिता भी घबरा गई और वो फौरन पवनदीप का मनोबल बढ़ाने आती है। इन पांचों का इंटरव्यू भी लिया गया, जिसमें पवनदीप का कहना है कि उनकी इंडियन आइडल की जर्नी बहुत खास रही है। लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है। लोगों के प्यार की वजह से ही वो आज आगे बढ़ पा रहे हैं। पहले आपको पवनदीप या षणमुख प्रिया में कौन बेस्ट लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पवनदीप और अरुणिता पर ही क्यों सबकी नजरें टिक जाती हैं? वैसे तो शो में कई लड़के और लड़कियां थे। साइली कामले ने भी दानिश के साथ खूब मस्ती की थी। इन दोनों की भी वीडियो खूब वायरल हुई थी, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ पवनदीप और अरुणिता पर ही टिकी रही। एक वीडियो सामने आया है जिसमें इन्हें देखते ही इनकी केमिस्ट्री बन गई है। एक तरफ बाकी सभी कंटेस्टेंट और दूसरी तरफ सिर्फ पवन और अरु दोनों एक दूसरे में खोए हुए देखे गए। स्टेज पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मस्त होकर डांस कर रहे हैं, तो कहीं दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते देखे गए। पवनदीप जिन्हें पूरे सीजन कोई हंसा नहीं पाया,
उन्हें अरुणिता के सामने ठहाके मारकर हंसते देखा गया। जी हाँ, वीडियो में पवनदीप अरुणिता से मिलते ही खूब हंसते हैं और बाकी लोगों को देखते भी नहीं है। न जाने अरुणिता ने उनके कान में ऐसा क्या कहा कि दोनों खूब हंसते हैं। दोनों एक दूसरे में डूब ही जाते हैं। अरुणिता के आगे पवनदीप सबको भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, खबरें ऐसी भी है कि फिनाले वाले दिन पवनदीप ने अरुणिता को झप्पी दी और खूब दोनों रोए। अरुणिता के लिए पवनदीप की आंखों में पहली बार आंसू देखे गए। पवनदीप ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस वक्त ट्रॉफी का ऐलान किया जा रहा था उस वक्त अरुणिता स्टेज के पीछे रो रही थी। तब पवन उन्हें बुलाने गए और वो भी अरुणिता को रोता देख खुद भी रोने लगे। पवन ने ऐसा खुद इंटरव्यू में बताया था। आपको बता दें, इस वक्त अरुणिता का भी कोलकाता में स्वागत हो रहा है। कई लोग अरुणिता को कोलकाता में सम्मानित कर चुके हैं और लगातार अरुणिता किसी न किसी इवेंट में जा रही हैं, जहां उनके फैंस और इवेंट की तरफ से उन्हें खूब गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं। इन इवेंट्स की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कई इवेंट्स में अरुणिता गाना गाती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पवन का भी स्वागत अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें भी लोग सम्मानित कर रहे हैं। दोनों को फैंस और इवेंट की तरफ से खूब प्यार और गिफ्ट्स मिल रहे हैं। इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर हर रोज पवनदीप, अरुणिता, दानिश और बाकी कंटेस्टेंट कोई ना कोई बात शेयर करते रहते हैं। आज फिर अरुणिता कांचीलाल का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अरुणिता पूरी तरह रोती नजर आ रही है। अरुणिता का इंटरव्यू देखकर शायद आप भी अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी के साथ 10 महीने रहने के बाद अगर आप दूर हो जाते हैं तो बेशक आप उसे याद तो करेंगे ही। और अरुणिता पवनदीप की जोड़ी तो हर किसी को पसंद आई और इनका क्या हाल होता है ये आप अरुणिता की आंखों में साफ पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप अरुणिता के इस इंटरव्यू को सुन और देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इंटरव्यू इसलिए और भी खास है क्योंकि अरुणिता ने खुद अपने मुंह से बताया कि पवनदीप भी बहुत रोए थे। जी हाँ, ऐसा खुद अरुणिता कह रही हैं। दरअसल अरुणिता से पूछा गया कि आप घर में कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि भले ही कहीं भी घूमो लेकिन घर में ही स्वर्ग महसूस होता है, घर में ही सुकून मिलता है। कहीं भी आप घुमाओ, घर ही एक अपना होता है। उसके बाद अरुणिता से पूछा गया कि क्या आप इंडियन आइडल के बाकी कंटेस्टेंट को याद कर रही हैं? इस सवाल पर अरुणिता इमोशनल हो गई। अरुणिता ने बताया कि जैसे जैसे दिन बीतते चले गए थे हम सब मुरझाने लगे और रोना धोना शुरू हो गया था। अरुणिता कहती है कि 1 महीने पहले ही हम सब मिलकर खूब बातें करते थे और दूर होने पर रोते भी थे। अरुणिता ने बताया कि जब पवनदीप को ट्रॉफी दी जा रही थी फिनाले वाले दिन, तो अरुणिता और साइली कामले स्टेज के पीछे खड़े होकर रो रही थी। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि वो विनर नहीं बन पाई, बल्कि पवनदीप से अलग होने पर रो रही थी। अरुणिता ने बताया कि पवनदीप ने उस वक्त हम दोनों को रोते देखा तो वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और पीछे आते ही वो बुरी तरह रोने लगे थे। हालांकि पवनदीप ने कहा कि मैं इन्हें छुपाने गया क्योंकि अगर मैं रोता तो ऐसा लगता कि मैं लड़का होकर रो रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आंसू रोक ले गया। लेकिन अरुणिता और साइली को बुरी तरह रोते देख पवनदीप अपने आंसू नहीं रोक पाए। फिनाले वाले दिन ये सब हुआ। फिनाले वाले दिन आपने नोटिस किया होगा कि सारे कंटेस्टेंट के चेहरे पर उदासी दिख रही थी। सभी दूर हो जाने के डर से उदास और रो रहे थे। अगर आपको भी अरुणिता का ये इंटरव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें